गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डैट इज़ द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जो जो इवेंट्स होंगे उसको हम पढ़ने जा रहे हैं आज आपा। कि जैसे देखो फर्टिलाइजेशन तो हो चुका है प्लांट्स के अंदर, जो हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, डैट इज़ द डबल फर्टिलाइजेशंस। अब आफ्टर दिस क्या क्या प्रोसेस चलेंगे उसको हम पढ़ रहे हैं जी डिटेल से। ठीक है जी। तो देखिए सबसे पहले जो क्या बनेगा जी, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट चलेगा। तो फर्स्ट इज द डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। तो क्या बता रखा है जी, आप देख सकते हो, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। कहते हैं जी अगर एंडोस्पर्म पहले डेवलप्ड होगा तभी एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा। एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है तो आप खुद बता सकते हो इसका आंसर कैसे। कि देखो अगर मेन एंडोस्पर्म नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को, अगर एम्ब्रियो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट ही नहीं होगा तो एम्ब्रियो का तो इम्पॉसिबल है जी सारा। तो फर्स्टली एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, देन ही डिवाइडेशन होगा जी किसका, इसका जो एम्ब्रियो का। आफ्टर दिस देखिए क्या है, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स हैं क्या करती हैं जी, इसका डेवलपमेंट पढ़ा रहा हूँ। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स है वो डिवाइड करेगी रिपीटेडली, मतलब अपनी संख्या बढ़ाएगी सारी, एंड फॉर्म ए ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म टिश्यू। ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये ट्रिप्लोइड होता ही होता है सारा। आफ्टर दिस देखिए जी क्या है, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद ए रिजर्व फूड मटेरियल्स। ठीक है जी, एंड आर यूज्ड फॉर नरिशमेंट ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो। दैट इज द फंक्शन ऑफ द एंडोस्पर्म। आफ्टर दिस क्या है, इन द क्या मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज द PEN, अंडरगो द सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन। क्या होगा, ओनली न्यूक्लियर डिवीजन होगा, दैट मीन ओनली कैरियोकाइनेसिस टेक प्लेस, नॉट फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। अब तो फ्री न्यूक्लियर जैसे बहुत सारे बन जाते हैं, इस स्टेज को हम क्या कहेंगे, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट्स। इसके बाद में क्या होगा जी, फर्दर दिस द सेल वॉल फॉर्मेशन टेक प्लेस एंड द एंडोस्पर्म बिकम ए सेलुलर, एंड द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म्ड बिफोर सेलुलराइजेशन वेरी ग्रेटली। ग्रेटली मतलब बहुत ज़्यादा कम संख्या, कितनी भी हो सकते हैं सारी। अब जैसे जो कोकोनट वाटर हम यूज करते हैं फ्रॉम द टेंडर कोकोनट, मतलब जो कच्चा नारियल है, डैट जिससे आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर है, इज नथिंग, ये कुछ नहीं है, सिर्फ ओनली फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ही होता है जी ये सिर्फ। और इसके बाहर वाले जो आप कर्नल्स खाते हैं, आप बाहर वाली जो आप गिरी खाते हैं, डैट इज द सेलुलर एंडोस्पर्म्स। तो देखो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म तो क्या हुआ, जिसमें ओनली कैरियोकाइनेसिस हुआ था। आफ्टर दिस जैसे साइटोकाइनेसिस हुआ तो वो बाहर क्या बनना स्टार्ट हो गया, कर्नल्स बन से स्टार्ट हो गए, डैट इज द वाइट मटेरियल था इसके बाद में। अब आफ्टर दिस क्या है जी, जो एंडोस्पर्म में आइदर भी कम्प्लीटली कंज्यूम, अगर कम्प्लीटली कंज्यूम भी हो सकता है बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो के द्वारा, तो कुछ सीड में कम्प्लीटली कंज्यूम हो सकता है, उसमें एंडोस्पर्म सारा कंज्यूम हो जाएगा सारा। फॉर एग्जांपल पी, ग्राउंडनट, बीन्स, ओके, बिफोर मैचुरेशन से पहले। सम सीड में क्या रहता है जी, मैचुरेशन होने के बाद भी परसिस्ट रह जाता है, बचा हुआ रह जाता है, उन सीड को हम क्या कहेंगे जी, एंडोस्पर्म सीड। दैट इज द कैस्टर एंड कोकोनट है जी। ओके, तो यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा आपको। इसके बाद में नेक्स्ट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं जी, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो जी, एम्ब्रियो दो टाइप्स के होते हैं, हमने पढ़ा है, एक तो डाइकोट एम्ब्रियो और एक है मोनोकोट एम्ब्रियो। डाइकोट ये हमने +1 में भी पढ़ा है डिटेल से। तो डाइकोट एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर को देखिए, आप यहाँ से लाइन टू लाइन पढ़िए, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दैट इज़ द डाइकोट स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए जी, दो पार्ट हैं यहाँ पे। एक तो कोटिलिडन्स पार्ट है, यहाँ पे आप लाइन टू लाइन भी पढ़ सकते हो। हाँ जी, क्या दे रखे हैं, ए टिपिकल एंडोस्पर्म में एक तो कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा और 2 कोटिलिडन होंगे। हाँ जी, यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, देर आर द 2 कोटिलिडन एंड इट इज़ द एम्ब्रियोनल एक्सिस, 2 कोटिलिडन्स है, एंड द पार्ट्स अबव द कोटिलिडन्स इज नोन एज द एपिकोटाइल्स। इस पार्ट्स को हम कहेंगे एपिकोटाइल्स, और जो बिलो पार्ट हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे जी, हाइपोकोटाइल्स। ओके, एंड एपिकोटाइल्स में एक रीजन है, डैट इज द प्लीम्यूल्स, डैट इज द फ्यूचर स्टेम। एंड जो हाइपोकोटाइल्स का लोअर पार्ट है, डैट इज द रेडिकल्स, एंड डैट इज द फ्यूचर रूट, and root is also
कवर्ड बाय द रूट कैप के द्वारा कवर्ड है। रेडिकल से रूट बनेगी, प्लूम्यूल से स्टेम बनेगा जी। तो इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द डाइकोट एम्ब्रियो। आफ्टर दिस हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, डैट इज़ द मोनोकोट एम्ब्रियो का हम स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे, डैट इज़ इन नेक्स्ट लेक्चर्स। थैंक यू।